हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ पर आईएफएससी एक्ट और कुछ रेगुलेशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। ये आपका गिफ्ट सिटी है, जिसको हम इंडिया का फाइनेंशियल हब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट सिटी जो है वो पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और हमारा यहाँ पर आईएफएससी भी फर्स्ट रहेगा इंडिया का। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक नेशनल प्रोजेक्ट हमें बनाना था, जो कि ऑनशोर इंडिया रिलेटेड जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करे और हमारी जो कैपिटल फाइट है उसे रिड्यूस कर दे। फिर स्ट्रैटेजिक विजन में अगर हम देखें तो एक नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑनशोर इंडिया रिलेटेड इंटर फाइनेंशियल हमने देखा। देन यहाँ पर ग्लोबल एस्पिरेशन की बात करें तो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया को एज अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल हब। तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि डुअल जोन मॉडल के ऊपर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर बिल्ड होता है। फीचर्स यहाँ पर एडवांस सस्टेनेबल कॉस्ट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर गवर्न किया जाता है आईएफएससी के थ्रू, और आपको पता ही है कि आईएफएससी यहाँ पर एक यूनिफाइड रेगुलेटर है जो कि मल्टीपल इंडियन रेगुलेटर्स की पावर्स को कंसोलिडेट कर लेता है। सिंगल विंडो सिस्टम यूज करेंगे तो ईज ऑफ ऑपरेशन रहेगा, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी ओवरसाइट रहेगा। फिस्कल इंसेंटिव्स में अट्रैक्ट करेंगे टैक्स और पॉलिसी बेनिफिट्स ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट को ड्राइव करें। ग्रोथ एंड अडॉप्शन में 550 ऑपरेशन एंटिटीज यहाँ पर स्टैब्लिश हुई हैं। ग्लोबल बैंक, आईटी फर्म्स, बिग फोर एडवाइजरी फर्म्स सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 20,000 जॉब्स से ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में यहाँ पर हमारे पास में क्यूमुलेटिव बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो $975 बिलियन को एक्सीड कर चुके हैं। दो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं यहाँ पर जो कि सिग्निफिकेंट डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को हमारा हैंडल करते हैं। यहाँ पर एक वाइब्रेंट सोशल एंड रेजिडेंशियल इकोसिस्टम है जो कि कॉम्प्लीमेंट करेगा इसके कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को। एक्सपेंशन प्लान्स, यहाँ पर एक एम्बिशियस मास्टर प्लान बनेगा ताकि हम सिटी का जो एरिया है यहाँ पर उसको ट्रिपल करें और एड्रेस करें लाइफस्टाइल गैप्स। कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग में अभी भी हम दुबई और सिंगापुर के तो आसपास भी नहीं आ पाए हैं इकोसिस्टम मेच्योरिटी में। इससे यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक नीश तो हम बिल्ड कर रहे हैं एज इंडिया फाइनेंशियल गेटवे। फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ कोर्स अच्छा खासा है। स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन, लो कॉस्ट बेस, एक्सेस मिलेगा इंडिया के वास्ट मार्केट पोजीशंस में। गिफ्ट सिटी यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेम्पलेट बनाएगी इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात करें, कंसीव किया गया था 2007 में बाय देन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी जी। क्रिएट करें डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव ताकि ऑफशोर हब्स जो हैं जैसे सिंगापुर, दुबई और लंदन, इनको यहाँ पर एक डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव ऐसा क्रिएट करें जिसमें कि ऑनशोर द ऑफशोर हमारा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विस ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम यहाँ पर इंडियन फर्म्स अगर बाहर कंडक्ट कर रही है तो इंडिया में वापस लेकर आ जाएं। अब यहाँ पर ट्राई सिटी इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है जो कि लोकेशनल और स्ट्रेटेजिक हमारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। हमारे अहमदाबाद में कमर्शियल कैपिटल और गांधीनगर में पॉलिटिकल कैपिटल है जो कि साबरमती रिवर के बैंक्स पर है। तो एक ट्राई सिटी कॉरिडोर हमने बना लिया बिजनेस, गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेजेस के लिए, जिसमें कनेक्टिविटी स्ट्रेंथ 20 मिनट की हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जिसको हमने अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन से भी कनेक्ट कर रखा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टर्मिनस जो कि हमारा अपकमिंग है, इसके साथ में भी ये प्रॉक्सिमिटी रखेगा तो पास में ही रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस एंड टैलेंट अट्रैक्शन भी होगा। कोर मिशंस क्या है? एस्टैब्लिश करेंगे गिफ्ट सिटी को एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी गेटवे, जिसमें की ड्राइव करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। 2007 में प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। पहला टावर जो है गिफ्ट वन इनॉग्रेट हो गया था। टावर मतलब यहाँ पर ऑफिस वगैरह थे। इंडिया का पहला आईएफएससी जो है वो स्टैब्लिश हुआ 2015 में। 2020 में हम आईएफएससी यूनिफाइड रेगुलेटर की तरह लेकर आए। फिर यहाँ पर आर्किटेक्चरल और जुरिस्डिक्शनल ब्लूप्रिंट की बात करें तो यूनिक डुअल जोन स्ट्रक्चर है जो कि कोर है हमारे गिफ्ट सिटी की फंक्शनिंग में। एंड यहाँ पर जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है वो आपका कितना रहेगा? वो रहेगा आपका 625 करोड़। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम ऑपरेट करेंगे स्टैंडर्ड इंडियन लॉज एंड टैक्सेशन के अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक फाइनेंस सेंटर की को बेसिकली होस्ट करेगा एक तो डोमेस्टिक फाइनेंस सेंटर की तरह। सिटी का प्राइमरी सोशल और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन रहा है। अब आपको याद होगा आईएफएससी जो है वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है, तो गिफ्ट सिटी भी यहाँ पर एक आईएफएससी है तो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आएगी या तो खुद ही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगी। अब ये आपका 261 एकर्स में फैला हुआ है गिफ्ट सिटी।
जिसको एक फॉरेन ट्रीटी की तरह माना जाता है। जब हमें ट्रेड या रेगुलेशन पर्पस से कम यूज करना है इसको, एक लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट रहेगा, टैक्स एग्जम्पशंस, इंसेंटिव्स, रिलैक्स नॉर्म्स के लिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो इसके यहाँ पर कोर पर रहेगा, तो हाउस करता है ये बेसिकली यहाँ पर ही है आईएफएससी भी। तो यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल एडवांटेज की बात करें तो इंटीग्रेट करेंगे सोशल इकोनॉमिक जोन के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटी को विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी। प्रिवेंट करेंगे क्रिएशन यहाँ पर ऑफ अ डिस्कनेक्टेड फाइनेंशियल आइलैंड। द हार्ट ऑफ द हब आईएफएससी यहाँ पर सेंट्रल इंजन है गिफ्ट सिटी का, लोकेट करता है इनसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ग्लोबली बेंचमार्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का फॉरेन करेंसीज में। डिलीवर करेंगे ऑनशोर इंडियन टैलेंट, जिसको हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं ऑफशोर रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के साथ में। अनेबल कर रहे हैं इंडिया के लिए कि भाई कैप्चर करे फाइनेंशियल फ्लोज को, अदरवाइज राउट करेंगे इसको थ्रू हब्स लाइक सिंगापुर और दुबई। अर्बन प्लानिंग या फिलोसफी की बात करें तो वॉक टू वर्क मॉडल यहाँ पर है, जिसमें कि हमारे पास में गिफ्ट सिटी जो है वो एंकर कर रहा है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉक टू वर्क लाइफ, जिसमें कि इसको एक वर्टिकल सिटी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं ताकि ऑप्टिमाइज करें लैंड यूज को, कंबाइन करेंगे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सोशल स्पेसेस, एनहांस करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, featuring dedicated pedestrian walkways, cycle tracks, and robust public transit. Primary audience डोमेस्टिक कंपनीज जो कि सर्व करती है इंडिया का नेशनल मार्केट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आईएफएससी के साथ इंटरनेशनल कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हमारी रहेंगी। गवर्निंग लॉज में इंडिया की डोमेस्टिक लॉज, रेगुलेशन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट और आईएफएससी रेगुलेशन। रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेंगी या आईएफएससी रहेगा। यहाँ पर आईएनआर होता है, यहाँ पर कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, सिग्निफिकेंट टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है, 10 साल का टैक्स हॉलीडे है, स्टैंडर्ड डोमेस्टिक टैक्सेस लगते हैं, सीटीटी, एसटीटी, है ना, ये सारे टैक्सेस आपके नहीं लगेंगे। फाउंडेशनल प्लस की बात करें तो इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, जिसमें कि एक सूट ऑफ कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगी बेस्ड ऑन लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड हायर रिलायबिलिटी। यहाँ पर एक डिगिंग फ्री सिटी कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि 16 किलोमीटर का टनल है, कंसोलिडेट करेंगे सभी एसेंशियल यूटिलिटीज, पावर, आईसीटी, वेस्ट, वाटर, एलिमिनेट करेंगे जो भी नीड्स हैं डिस्ट्रप्टिव रोड एक्सकेवेशन की फॉर मेंटेनेंस। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में इंडिया का पहला सिटी वाइड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, जिसमें सेंट्रलाइज्ड एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग होगी, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, एक तो यहाँ पर 30% एस्टिमेटेड एस्टिमेशन से, और लोअर करेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट को। सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ऑफ द सिटी। C4 अनेबल कर रहे हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, सिटी वाइड यूटिलिटीज, सिक्योरिटी, पब्लिक सर्विसेज। ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम इंडिया का पहला ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है, जिसमें एक नेटवर्क हमारे न्यूमेटिक ट्यूब्स का होगा ताकि वेस्ट को डायरेक्टली हम ट्रांसपोर्ट करें बिल्डिंग से एक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ। एलिमिनेट करेंगे नीड हमारे गार्बेज ट्रक्स की ऑन सिटी स्ट्रीट्स। टीयर 4 डेटा सेंटर रोबस्ट डिजिटल बैकबोन है, जो कि बिजनेसेस को प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हाई स्पीड लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ, और एसेंशियल है ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए। आईएफएससी के एडवांटेज क्या है तो ये आपको पता ही है, सोल यूनिफाइड रेगुलेटर होता है, कोर रेगुलेटरी पिलर है गिफ्ट सिटी का, सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करेंगे, लाइसेंस देंगे, अप्रूवल्स देंगे, रेगुलेशंस यहाँ पर हमारे फ्रेम किए जाएंगे, 4-in-1 कंसोलिडेशन होगा, तो पावर जो है डोमेस्टिक रेगुलेटर्स की वो कंबाइन कर दी जाएगी। आरबीआई की बैंकिंग से भी कैपिटल मार्केट्स, एडा का इंश्योरेंस, पीएफआरडी, ये सब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंडर आ जाएंगे। और अप्रूवल रूट आपकी स्विच होती है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर टाइमली स्टेक होल्डिंग। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस करेंगे, एनहांस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोऑर्डिनेट करेंगे नेसेसरी अथॉरिटीज के साथ में। फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेटरी अप्रोच रहेगी, फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जहाँ के सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप्स को और इनोवेशन टेस्टिंग को। डायरेक्ट लिस्टिंग से यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट लिस्टिंग होगी कंपनीज के आईएफएससी के एक्सचेंज पर। रेगुलेशन हमारे सस्टेनेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का, ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी प्रोडक्ट्स का होगा। पोजीशन करते हैं गिफ्ट सिटी को एज एन एजाइल, मॉडर्न एंड इनोवेशन फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन। बिजनेस और इनोवेटिव इकोसिस्टम, इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम की बात करें तो फिस्कल मैग्नेटिज्म, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 100% एग्जाम्पशन है पहले 15 साल में से 10 साल के लिए। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यहाँ पर 9% का है, जीएसटी यहाँ पर लगाया नहीं है, एग्जाम्प्टेड है।
कैपिटल गेन्स ट्रांजेक्शन टैक्सेस ये भी एग्जाम्प्टेड है। इसके अलावा एसटीटी और सीटीटी एग्जाम्प्टेड है। टारगेट सेक्टर्स में बैंकिंग में हम यहाँ पर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स इंडिया और फॉरेन दोनों बैंक बना सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमें फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स ही एक्सेप्ट किए जाएंगे और क्रॉस बॉर्डर लोन्स हो। कैपिटल मार्केट में 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इंडिया आईएनएक्स एंड एनएससी, ठीक है। आईएफएससी यहाँ पर 22 आवर ट्रेडिंग के रहेंगे आपके। फंड मैनेजमेंट के लिए एक ड्राइविंग हब रहेगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के लिए इंटरनेशनल इंश्योरेंस ऑफिसेस और री इंश्योरेंस कंपनीज आ सकती हैं। एयरक्राफ्ट एंड शिप लीजिंग के लिए डेडिकेटेड फ्रेमवर्क है ताकि यहाँ पर एक न्यू हब बनाया जाए इन इंडस्ट्रीज का। बुलियन ट्रेडिंग में इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्रीशियस मेटल में लेकर आए। फिनटेक एंड जीआईसीज में सपोर्टेड है ये बाय अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एंड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंकिंग, आईटी, फिनटेक एंड आईटीएस में एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरे बैंक, जेपी मॉर्गन, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी अभी आया है। दुबई के भी 1-2 बैंक्स आए हैं, करंट अफेयर्स में मैंने कवर कर रखा है। गूगल, आईबीएम, ओरेकल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। इंश्योरेंस में एलआईसी, जीआईसीआरई, एचडीएफसी, इंटरनेशनल लाइफ एंड री। फंड मैनेजमेंट के लिए 361, मोतीलाल ओसवाल, एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। प्रोफेशनल सर्विसेज में डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, अर्नेस्ट एंड यंग, केपीएमजी हमारी बेसिकली बिग 4 हैं। सेक्शन यहाँ पर 6 में इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक। तो सितंबर 2025 तक गिफ्ट सिटी जो है वो एक स्ट्रेटेजिक विजन रख रहा था जहाँ पर ऑपरेशनल एंटिटीज 550 से ज्यादा कंपनीज ऑपरेशनल है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 20,000 जॉब्स जो है वो अभी तक जनरेट हो चुकी हैं। क्यूमुलेटिव बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो आपके 90 मिलियन डॉलर से ज्यादा के बैंकिंग एसेट्स के साथ में यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आपके 975 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुके हैं। फंड मैनेजमेंट के लिए 140 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। मार्केट एक्टिविटी में इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यहाँ पर एक एवरेज डेली टर्नओवर 30.6 बिलियन डॉलर का रख रहे हैं और यहाँ पर सक्सेसफुल माइग्रेशन हुआ निफ्टी डेरिवेटिव्स का जो कि सिंगापुर से यहाँ पर ट्रेड हो रहे थे, रीब्रांड किए गए गिफ्ट निफ्टी। टैलेंट इकोसिस्टम में यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल टैलेंट पाइपलाइन गिफ्ट सिटी जो है वो एक नॉलेज कॉरिडोर बने जिसमें इंडिया का पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलगोंग यहाँ पर आया। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, गिफ्ट सिटी जो है ऑन द वर्ल्ड स्टेज एक स्ट्रेटेजिकली कार्विंग आउट निशे की तरह काम कर रहा है जिसमें कि इंडिया गेटवे हब की तरह ये काम करेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है लोअर कॉस्ट बेस में यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अनराइवल्ड एक्सेस टू द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर गिफ्ट सिटी जो है वो 46 जो अपना ग्लोबली रैंक कर रहा था 25 मार्च में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स जो आया और फर्स्ट आया रेप्यूटेशन इंडेक्स में अमंग एमर्जिंग सेंटर्स। रेगुलेटरी बॉडी में आपका गिफ्ट सिटी यूनिफाइड आईएफएससी के अंदर आएगा। दुबई का डीआईएफसी यूनिफाइड होता है डीएफएससी के। सिंगापुर यहाँ पर मल्टीपल है, लेड किया जाता है बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जैसे आरबीआई इंडिया में। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर 10 साल का हॉलीडे, यहाँ पर 0% है 50 साल के लिए, यहाँ 17% का टैक्स लगता है। लीगल सिस्टम इंडिया लॉ जो है वो बेस बनेगा। इंडिपेंडेंट कॉमन लॉ है, इंग्लिश कॉमन लॉ रहेगा सिंगापुर के लिए। की मार्केट फोकस में गेटवे टू इंडिया, गेटवे टू आपका मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ग्लोबल हब रहेगा फॉरेक्स और वेल्थ के लिए। ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ लो है या मॉडरेट और यहाँ हाई है। ये वाला सिंगापुर के लिए, ये आपका दुबई और ये आपका गिफ्ट सिटी है। फास्ट फॉरवर्ड तो यहाँ पर हमारे पास में की चैलेंज था कि जो वर्ल्ड क्लास कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्सेस अंडर डेवलप्ड सोशल इकोसिस्टम। वॉक्स टू वर्क विजन में हमारे पास एस्पिरेशनल है क्योंकि हाउसिंग ऑप्शंस कम है, सोशल एमिनिटीज इनसफिशिएंट है, सोशल स्कूल्स, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, रिटेल। प्रायोरिटी यहाँ पर नेक्स्ट फेज के लिए लाइवेबिलिटी बनाना है, इसको लिवेबिलिटी इसकी डेवलप करनी है ताकि लॉन्ग टर्म टैलेंट यहाँ पर आए और रेजिडेंट्स आ पाए। नेक्स्ट फ्रंटियर की बात करें तो मास्टर प्लान है यहाँ पर इसके एक्सपेंशन का। तो गिफ्ट सिटी एरिया हम चाहते हैं 3 टाइम्स और ग्रो कर जाए, 3,300 एकर्स तक पहुंचे। 9 किलोमीटर साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा है, एंटरटेनमेंट जोन क्रिएट किया जाए, मेजर बूस्ट रेजिडेंशियल, कल्चरल और रिक्रिएशनल स्पेसेस में हो, एक बैलेंस अर्बन इकोसिस्टम हो जिसमें कि वर्क, लिविंग और लाइफस्टाइल इंटीग्रेटेड रहे। अभी तक हम यहाँ पर विजनरी आइडिया 2007 से फंक्शनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब तक जा चुके हैं। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन हुई है, कॉस्ट एफिशिएंसी, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेस ग्लोबल हब्स, ठीक है। यहाँ पर
रेगुलेटरी सिंप्लिसिटी, सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर है, डायरेक्ट एक्सेस इंडियन इकोनॉमी में दी जाएगी। प्रायोरिटीज लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रोएक्टिव रेगुलेटरी इनोवेशन। गिफ्ट सिटी जो है वो एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैट यहाँ पर हमें देखने के लिए भी मिलता है, बैट मिलने के लिए है। पोजीशन कर रहे हैं इंडिया को एज ए सेंटर ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, कॉर्नर स्टोन रहेगा इंडिया के 21st सेंचुरी इकोनॉमिक एम्बिशंस का। इसी के साथ में गिफ्ट सिटी जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इन सभी चैप्टर्स में। इवन जो मैं CIIB दैट इज बैंक का जो प्रमोशन पेपर होता है, अगर मैं उसमें भी पढ़ाती हूँ तो वहाँ भी एक यूनिट है आपकी, इससे भी कुछ खास क्वेश्चंस ऐसे सच आते नहीं है। बहुत ज्यादा कंटेंट अभी तो नहीं है, जितना था वो मैंने अभी कवर कर लिया है। बाकी गिफ्ट सिटी का जो यहाँ पर आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स आता है GFCI, वो लेटेस्ट वाला ना एक बार चेक कर लिया करो कि कौन सा है, और उसी के हिसाब से हमारी कौन सी रैंक है, टॉप 5 में कौन चल रहा है, वो सारी चीजें आप देख लिया करो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।